दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है धड़क 2। जो इस समय काफी पॉपुलर हो रही है। आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। मूवी की शुरुआत में हम शंकर नाम के आदमी को देखते हैं जो ऊंची जाति का है और नीची जाति वालों से नफरत करता है। इसीलिए वो किसी बहाने एक नीची जाति वाले लड़के के पास आता है और मौका मिलते ही उसे छत से नीचे फेंक देता है, जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। वहीं शंकर बचकर निकल लेता है। असल में इस लड़के का चक्कर ऊंची जाति की लड़की से था जो बात शंकर को सही नहीं लगती, इसीलिए उसने इसे मार डाला। अब हम नीलेश नाम के लड़के को देखते हैं जो एक शादी में ढोल बजाने आया होता है। यहाँ उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम विधि था और नीलेश को कहीं न कहीं विधि पसंद आ गई थी। इसके बाद अगले दिन नीलेश गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए आया था। इस कॉलेज का प्रिंसिपल नीलेश के मार्क्स देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि नीलेश पढ़ाई में काफी अच्छा था और नीलेश को कोटे के तहत कम फीस में एडमिशन मिल जाता है। अब अगले दिन से नीलेश कॉलेज आना शुरू करता है और एक दिन उसकी मुलाकात विधि से होती है, जिसे देखकर नीलेश पहचान लेता है और बताता है कि मैं वही ढोल बजाने वाला हूँ। तब विधि बताती है कि मेरा भी यही एडमिशन हुआ है और नीलेश खुश हो जाता है। इसके बाद आज टीचर सभी बच्चों का इंट्रो लेने लगते हैं, जिस पर नीलेश अपना पूरा नाम ना बताकर कहता है कि मैं नीलेश BA LLB हूँ, जो सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। वहीं इस क्लास में हम विधि के कजिन रॉनी को देखते हैं जो थोड़ा ज्यादा ही हवाबाजी कर रहा था। फिर जब नीलेश क्लास में आ रहा होता है तो सीनियर उसकी रैगिंग करने लगते हैं। तब नीलेश की जाति का लड़का शेखर आकर उसे बचा लेता है और शेखर यहाँ नीलेश की तरह के बच्चों का नेता था जिन्हें ऊंची जाति के लोग परेशान करते थे। यहाँ शेखर उससे कहता है कि हमारे साथ रहा करो, कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन नीलेश कहता है कि भैया मैं बस यहाँ पढ़ने आया हूँ तो मुझे इस चीज से दूरी रखिए, जिस पर शेखर भी मान जाता है। फिर हम विधि के घर पर देखते हैं जहाँ उसकी बहन की शादी तय हो गई थी और विधि की फैमिली की बातों से पता चलता है कि वो लोग जाति में काफी ज्यादा मानते हैं, पर विधि थोड़े खुले दिमाग की है। अब अगले दिन क्लास में टीचर पढ़ाने आती है तो नीलेश को इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी, जिस पर वो टीचर से कहता भी है तो उसकी बात मानकर वो बच्चों को पढ़ाने लगती है। हालांकि बाद में विधि नीलेश से कहती है कि तुम्हें भी इंग्लिश सीख लेनी चाहिए क्योंकि इससे करियर में मदद मिलेगी, जो बात नीलेश को भी सही लगती है। और वो विधि से कहता है कि तुम मेरी इंग्लिश सीखने में मदद करोगी क्या, जिस पर विधि मान जाती है और अगले ही दिन से वो नीलेश को इंग्लिश सिखाने लगती है। इस दौरान ये दोनों काफी जगह घूमते फिरते भी हैं और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद हम शंकर को देखते हैं जिसे आज एक आदमी ने अपने घर बुलाया था और वो बताता है कि मेरी बेटी का नीची जाति वाले से चक्कर चल रहा था और जब मेरे बेटे ने उसे इन सब से दूर रहने को कहा तो हाथापाई में बेटी को धक्का लग गया और जमीन पर माथा लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस पर शंकर कहता है कि जाति बचाने के लिए इतना सब कुछ चलता है, मैंने भी अपनी बहन के साथ कुछ ऐसा ही किया था। फिर वो कमरे में जाकर रूम लॉक करता है और लड़की को फांसी के फंदे पर टांगने लगता है ताकि सबको लगे कि उसने आत्महत्या की है। लेकिन उसी समय लड़की को होश आ जाता है। असल में वो लड़की बस बेहोश हुई थी, लेकिन शंकर बिना कुछ सोचे उस लड़की को फांसी लगाकर मार डालता है। यानी ये जाति के नाम पर किसी को भी मार सकता है। इसके बाद शंकर बाहर आकर उस लड़की के घर वालों से कह देता है कि आवाज लगाकर लोगों को बुला लो ताकि ऐसा लगे कि उसने खुद अपनी जान ली है, और लड़की के घर वाले ऐसा ही करते हैं। वहीं शंकर बचकर निकल लेता है। अब अगले दिन सर बच्चों को नोट्स लिखवा रहे थे, लेकिन वो इंग्लिश में थे तो नीलेश को ज्यादा समझ नहीं आता, तो वो ऐसे ही नोटबुक में कुछ भी बनाने लगता है। तब सर आकर उसकी कॉपी देखने लगते हैं और फिर उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि तुम जैसे बच्चों को इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहिए, बस तुम कोटे के दम पर यहाँ एडमिशन ले लेते हो। और बस ये कहकर वो नीलेश को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। फिर गुस्से में नीलेश एक जगह पर बैठा होता है। तब कुछ देर बाद वहाँ विधि आती है। नीलेश उससे कहता है कि हम नीची जाति वालों को कोई भी ताना सुना देता है, उन्हें हमारी मेहनत कभी नहीं दिखती। फिर नीलेश बताता है कि मेरा एक डॉगी बिज्जू था और यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ नीलेश और उसके दोस्त जिस नदी में नहा रहे थे उस नदी में आकर ऊंची जाति वाले सुसु कर देते हैं। ये सब देखकर इन सबको बहुत गुस्सा आता है, पर ये लोग वहाँ से चल देते हैं। तभी नीलेश को थोड़ा आगे जाकर याद आता है कि उसका बिज्जू तो उसके साथ नहीं है, इसीलिए नीलेश वापस बिज्जू को ढूंढने जाता है। लेकिन बिज्जू को तो ऊंची जाति वाले लोगों ने पटरी पर बांधा हुआ था। इस तरह ये लोग नीची जाति वालों को बहाने से परेशान करते थे और जब तक नीलेश बिज्जू को बचा पाता उतनी ही देर में ट्रेन बिज्जू को कुचलकर निकल जाती है। ये देखकर नीलेश खूब रोता है। फिर ये लोग बिज्जू को दफना देते हैं। इसके कुछ दिनों बाद नीलेश और उसके साथियों पर ऊंची जाति वाले चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। तब पुलिस सभी को जेल में डालने के लिए लेकर चल देती है और जब नीलेश की माँ उनसे सवाल करती है तो पुलिस वाला उन्हें चाटा मार देता है। इसके बाद वो नीलेश और उसके साथियों को खूब मारता है और तब उन्हीं में से एक वकील आकर इन सबको छुड़वाती है। फिर नीलेश इन सब के कारण गुस्से में बैठा था तो उसकी माँ कहती है कि अंबेडकर जी भी हमारी तरह थे, लेकिन उन्हें कभी किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, इसलिए
इसीलिए तुझे भी उनकी तरह वकील बनना है, तभी तू अपने साथियों के लिए लड़ पाएगा। जिसके बाद नीलेश ने खूब मेहनत की और वकील बनने का सपना देखा। अब ये सब जानकर विधि उदास हो जाती है कि नीलेश के साथ कितना गलत हुआ था। खैर फिर वो नीलेश को और अच्छे से इंग्लिश सिखाने लगती है ताकि उसे आगे कभी भी जलील ना होना पड़े। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। फिर एक दिन विधि के पापा और रॉनी शादी में आने वाले गेस्ट की लिस्ट बना रहे थे। तब विधि अपने पापा से कार्ड लेती है और बताती है कि मेरे बस 2 दोस्त आएंगे, एक नीलेश और दूसरा उसका साथी। फिर अगले दिन जाकर विधि नीलेश को कार्ड देती है और कहती है कि तुम्हें आना ही होगा। तब नीलेश कार्ड पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि विधि की माँ इस दुनिया में नहीं है। तो वो उससे पूछता है कि उन्हें क्या हुआ था, जिस पर विधि बताती है कि वो कैंसर के कारण भगवान के पास चली गई और तब से हमें हमारे पापा ने पाला है। तब ये सब बताकर विधि रोने लगती है और उसी समय उनके बीच में किस हो जाती है। खैर फिर जब नीलेश और विधि वहाँ से जा रहे होते हैं तभी शेखर आकर उससे कहता है कि हमारे आंदोलन में हमारा साथ देना होगा, वरना कुछ समय बाद तुम भी मेरी जगह मिलोगे। लेकिन नीलेश मना करके चला जाता है। इसके बाद रात को नीलेश अपने दोस्त के साथ तैयार होकर विधि के यहाँ शादी में आता है और विधि को नीलेश के साथ देखकर विधि के पापा को अच्छा नहीं लग रहा था और रॉनी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि नीलेश छोटी जाति का आदमी है। फिर सब लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो विधि के पापा नीलेश को एक कोने में बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी तुम्हें कैसी लगती है। तभी वहाँ रॉनी के साथी आकर नीलेश को बुरी तरह से मारने लगते हैं और विधि के पापा उन्हें भगाने लगते हैं। एक आदमी तो नीलेश के ऊपर टॉयलेट तक कर देता है। ये सब होने के बाद विधि के पापा कहते हैं कि देखो तुम्हारा और विधि का कुछ नहीं हो सकता और तुम्हारी जुबान पर विधि का नाम आने से यह हंगामा हो गया, तो सोचो तुम साथ रहोगे तो क्या होगा, इसीलिए अब मेरी बेटी से दूर रहना। जिसके बाद नीलेश वहाँ से चुपचाप चला जाता है और उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था क्योंकि उसे बस वही पिटाई याद आती थी। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं। फिर उससे मिलने के लिए उसके घर पर विधि आती है। तब नीलेश उसे साइड में लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम ऊंची जाति की हो और मैं नीची जाति का, तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर विधि कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही। लेकिन नीलेश साफ मना कर देता है कि मेरे मन में कुछ भी नहीं है। ये सुनकर विधि रोते हुए चली जाती है। अब इसके कुछ दिन बाद नीलेश वापस कॉलेज आता है और अपनी पढ़ाई करना शुरू करता है। और जब वो एक दिन प्रैक्टिस कर रहा था तभी उसकी बहस रॉनी से हो जाती है, जिस पर नीलेश किताब फेंक कर मार देता है और रॉनी के नाक से खून आ जाता है। तब प्रिंसिपल नीलेश से कहता है कि तुम अपने पापा को बुलाकर लाना, मैं उन्हीं से बात करूंगा। पर नीलेश अपने पापा को नहीं लाना चाहता था और ये हमें आगे पता चलेगा। तब नीलेश को परेशान देखकर उसका दोस्त कहता है कि एक आदमी तेरा बाप बन सकता है और वो उस आदमी को अगले दिन नीलेश का पापा बनाकर लेकर आता है। तब प्रिंसिपल उनसे नीलेश की शिकायत करते हैं। वो आदमी उन्हीं के सामने नीलेश को मारने लगता है कि तूने ऐसी गलती क्यों की। तब प्रिंसिपल उन दोनों को जाने देते हैं। फिर जब अगले दिन नीलेश कॉलेज आता है तो उसे पता चलता है कि शेखर को बार बार धरना देने के कारण कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। पर शेखर अभी भी अपनी शर्तें मनवाने के लिए धरने पर बैठा था। ये सब सुनकर भी नीलेश शेखर से मिलने नहीं आता। अब इसके बाद नीलेश जाकर पढ़ने लगता है और सबसे आगे बैठ जाता है। लेकिन ये सीट रॉनी की थी, इसीलिए वो आकर फिर से लड़ाई करने लगता है। और जब नीलेश नहीं हटता तो रॉनी कहता है कि शादी में तेरे साथ क्या हुआ, सबको बता दूं क्या। ये सब सुनकर नीलेश गुस्से में चला जाता है। वहीं शादी वाली बात विधि भी सुन लेती है, इसीलिए वो आकर नीलेश से पूछती है कि शादी वाली रात को क्या हुआ था। पर नीलेश कहता है कि जाकर अपने पापा से ही पूछ लो, वो सब बता देंगे। इसके बाद विधि और उसकी फैमिली अपनी बहन के ससुराल आए थे। वहाँ विधि रॉनी से पूछती है कि मुझे सच जानना है, लेकिन रॉनी कुछ नहीं बताता। इधर रॉनी के दोस्त नीलेश को मारने पहुंच जाते हैं क्योंकि वो विधि से कुछ ज्यादा ही मिल रहा था। तब यहाँ आकर शंकर उसे बचा लेता है और पूछने पर नीलेश बताता है कि कॉलेज के लड़ाई के कारण मुझे मारने आए थे। फिर शंकर नीलेश से बातें करता हुआ उसके साथ चाय पीने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि नीलेश छोटी जाति का है, वो तुरंत चाय साइड में रखकर बहाने से चला जाता है। ये देखकर साफ समझ में आता है कि वो नीची जाति वालों से कितनी नफरत करता है। अब नीलेश अगले दिन कॉलेज आता है तो उसके ऊपर रॉनी कीचड़ फेंक देता है, जिससे तंग आकर गुस्से में नीलेश रॉनी से भिड़ जाता है। और उसी समय वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं। फिर वो रॉनी को ये बदतमीजी करने के लिए उसे सस्पेंड कर देते हैं और नीलेश से कहते हैं कि तुम अपने पापा को बुला कर लाओ, इस बार मैं तुम्हारी सारी शिकायत लगा दूंगा। नीलेश सोच लेता है कि वो अपने असली पापा को ये प्रिंसिपल से मिलवाएगा। फिर वो अपने पापा से मिलने आता है और नीलेश के पापा असल में गांव-गांव जाकर लड़की बनकर डांस करते थे, इसीलिए नीलेश को उनसे शर्म आती थी कि लोगों को पता चलेगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। खैर फिर नीलेश अपने पापा को लेकर आज प्रिंसिपल के पास आता है और सच बता देता है कि यही मेरे असली पापा हैं। पिछली बार मैंने झूठ बोला था। तब प्रिंसिपल उन्हें सब बता देते हैं और कहते हैं कि मुझे इससे अकेले में बात करनी है। तब प्रिंसिपल नीलेश से कहते हैं कि तुम्हें अपने पापा से शर्म क्यों आती है, ये उनका काम है और वैसे भी जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी बीत
चुका है। मैंने भी न जाने कितने ताने सुने हैं, मैं कोई ऊंची जात से नहीं हूँ, फिर मैं पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर हम बाहर नीलेश के पापा को देखते हैं, जिनके पास रॉनी और उसके दोस्त आकर उन्हें छेड़ने लगते हैं कि जरा नाच के दिखाओ, यहाँ तक कि वो उनके कपड़े उतार देते हैं और वो बेचारे कुछ कर भी नहीं पाते। वहीं नीलेश को प्रिंसिपल की बातें समझ में आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो अपने पापा की ऐसी हालत देखकर उसे रॉनी पर बहुत गुस्सा आता है। इधर विधि के पापा रॉनी को मारने लगते हैं कि ये कॉलेज में क्या कांड करके आया है, जिस पर रॉनी बातें घुमा देता है कि मैं तो बस सबकी इज्जत के लिए लड़ रहा था, क्योंकि ये विधि अभी भी उस नीलेश के साथ घूमती है। जो सुनकर ये सब चुप हो जाते हैं। फिर विधि के जाने के बाद रॉनी के पापा विधि के पापा से कहते हैं कि भैया हम विधि का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस नीलेश का कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए वो किसी से मिलने चल देते हैं। इधर नीलेश आज रॉनी को मारने के लिए जा रहा था, तभी उसकी माँ उसे रोक देती है और कहती है कि अपनी पढ़ाई इस लड़ाई झगड़े में बर्बाद मत कर। तब उसके पापा भी उसे यही समझाते हैं, जिसके बाद नीलेश सोचता है कि वो अब से शेखर भैया का साथ देगा, क्योंकि वो शुरुआत से ही सही बात कर रहे थे कि हमें साथ रहना चाहिए। फिर अगले दिन जब नीलेश शेखर भैया से मिलने आता है तो शेखर ने तो कमरे में फांसी लगा ली थी, क्योंकि कोई उसकी बातें नहीं सुन रहा था। ये देखकर नीलेश टूट जाता है कि काश मैंने शेखर भैया का साथ दिया होता। यही सब सोचते हुए नीलेश घर से बाहर जा रहा होता है, तभी वहाँ एक आदमी बाइक से गिर जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि शंकर था। और वो नीलेश से कहता है कि भाई जरा मुझे घर तक छोड़ दोगे क्या। तब नीलेश उसकी बाइक से उसे छोड़ने जाता है और शंकर रास्ते में रोककर उसे मारकर बेहोश कर देता है। तब यहाँ पता चलता है कि शंकर को रॉनी और उसके पापा ने ही नीलेश को मारने भेजा था। फिर शंकर नीलेश को रेलवे ट्रैक पर लेटा देता है और खुद ट्रेन का आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन यहाँ सपने में नीलेश का बिज्जू नजर आता है, जो उसे जगा रहा था। और जैसे ही नीलेश की आंखें खुलती है तो ट्रेन उसकी ओर आ रही थी, इसीलिए वो किसी तरह बच जाता है। फिर जैसे ही नीलेश वहाँ से बचकर जा रहा था तब शंकर उसे फिर से मारने आता है, लेकिन नीलेश तो गुस्से में था, इसीलिए वो शंकर को बुरी तरह मारता है। तभी वो रॉनी को देखता है, जो चेक करने आया था कि नीलेश मरा या नहीं, इसीलिए नीलेश शंकर की बाइक से उसका पीछा करने लगता है। तब रॉनी अपने घर पहुंच जाता है तो नीलेश उसी के घर में घुसकर उसे मारने लगता है, पर आखिर में वो कुछ सोचकर उसे छोड़ देता है। फिर वो गुस्से में विधि के सामने बता देता है कि उसके पापा ने शादी वाली रात को उसको कितने लोगों से पिटवाया और उन्होंने उसके ऊपर टॉयलेट तक किया। ये सब बताकर नीलेश विधि के पापा और चाचा को खूब सुनाता है कि इंसान को जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानो। हालांकि ये सब सुनने के बाद विधि को अपने पापा पर काफी गुस्सा आता है और वो सबके सामने नीलेश को गले लगा लेती है और कोई कुछ नहीं कह पाता, यानी अब इन दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। और ये बात विधि के घर वाले भी समझ चुके थे। फिर हम शंकर को देखते हैं, जो जिंदा था, लेकिन एक छोटी जाति के आदमी से पिटने के बाद वो खुद ट्रेन के आगे आकर जान दे देता है। एक तरह से शंकर पूरा साइको था। दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।